हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्यारे से चैनल अर्जुन गेम एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अंतर हेलोजन यौगिकों की आकृति को बनाना सीखेंगे। तो आकृति को किस प्रकार से बनाया जाता है। आकृति बनाने के लिए पहले हमें अंतर हेलोजन यौगिकों में संकरण निकालना याद होना चाहिए। संकरण के आधार पर उन अंतर हेलोजन यौगिकों में संकरण का पता चलता है कि कौन से अंतर हेलोजन यौगिकों में कौन सा संकरण होता है। देखते हैं XY प्रकार के अंतर हेलोजन के जो यौगिक होते हैं उनकी आकृति बनाना सीखते हैं और उनमें संकरण निकालना सीखते हैं। ठीक है। अब XY प्रकार के जो अंतर हेलोजन होते हैं उनमें प्रमुख उदाहरण है ClF, उसके बाद BrF। ये XY प्रकार के अंतर हेलोजन हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें ClF की संरचना देखते हैं। तो ClF XY प्रकार का अंतर हेलोजन है और इसकी संरचना रेखीय होती है। और इसमें मैंने संकरण भी बताया था कि इसमें sp3 संकरण होता है। जब sp3 संकरण होता है तो हम जानते हैं कि 11वीं कक्षा में हमने संकरण के बारे में मैंने भी डिटेल से पढ़ाया है आप लोगों को। तो sp3 संकरण होने के कारण इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो चतुष्फलकीय संरचना किस प्रकार से होगी। ये इस प्रकार की इसकी चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो यहां पर Cl आना चाहिए, बीच में सेंट्रल एटम Cl है, यह Cl आता है, सेंट्रल एटम Cl है। अब इसमें Cl ने फ्लोरीन के साथ एक सहसंयोजक बंध बनाया है, तो वो यहां पर लिख देंगे। बाकी ये जो तीन यहां पर मेरे डंडे खींचे हुए हैं ये बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है। अगर यहां पर कोई दूसरा परमाणु जुड़ने वाले 3 परमाणु और होते क्लोरीन के साथ सहसंयोजक बंध बनाने वाले, या तो वो फ्लोरीन भी हो सकते थे 3, या ब्रोमीन भी हो सकते थे, या आयोडीन भी हो सकते थे, कोई सा भी अंतर हेलोजन हो सकता था। लेकिन 3 ऐसे हेलोजन और चाहिए थे जो इस क्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बना ले। जब 4 बॉन्ड बन जाएगा तो इस चतुष्फल की संरचना इसकी होगी। अब यहां पर तो केवल एक ही बॉन्ड बनाना, और आप तो जानते हो कि जो बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है ये है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जबकि जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि जो पहले से ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है, उसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं, या फिर उसको अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या जोड़ा कह सकते हैं। और उसी को लोन पेयर और हिंदी में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। तो अब यहां पर क्लोरीन के वैलेंसी शेल में कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में उपयोग कर लिया है। अब क्लोरीन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। वो 6 इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, ये यहां पर होंगे। मैं इस बॉन्ड को मिटा देता हूं, बॉन्ड नहीं है, ये यहां पर इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होगा और इलेक्ट्रॉनों के 3 जोड़े होंगे, ये इस प्रकार से। तो अब यहां पर देखिए कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कितने हैं, इसमें 3 लोन पेयर है जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है।
जबकि बंध बनाने में केवल ये वाला इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है जो फ्लोरीन के साथ में सहसंयोजक बंध बना रहा है, जबकि ये 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े ऐसे हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, और जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उनको हम लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो क्लोरीन में 3 लोन पेयर है, और ये 3 लोन पेयर क्या करते हैं? मैंने 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनने तो अच्छे से पढ़ा है, जो 11th में मुझसे पढ़ते थे उनको पता है कि लोन पेयर क्या करते हैं। जब किसी भी मॉलिक्यूल की आकृति बनाते हैं तो और अगर उसमें लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल की आकृति को डिस्ट्रोटेट कर देते हैं, विकृत कर देते हैं, उसकी आकृति को बिगाड़ने का काम करते हैं लोन पेयर। तो ये किसने कहा है कि लोन पेयर किसी भी अणु की आकृति को विकृत कर देते हैं? ये कहा है VSEPR थ्योरी ने। सिज्विक और पॉलिंग ने जो थ्योरी दी है VSEPR थ्योरी, उस VSEPR थ्योरी वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, जिसको हिंदी में संयोजकता युग्म कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कहते हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर हो तो उस मॉलिक्यूल की आकृति डिस्ट्रोटेट हो जाती है, विकृत हो जाती है, यानी कि उसकी जो आकृति है जो बन रही है वो ना बनकर उसकी आकृति बिगड़ जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब लोन पेयर्स पास में होंगे तो लोन पेयर पर सेम चार्ज होता है, और सेम चार्ज होने के कारण लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं, और इस रिपल्सन के कारण उस अणु की आकृति डिस्ट्रोटेट हो जाती है। VSEPR थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी भी अणु में लोन पेयर नहीं है तो उस अणु की आकृति रेगुलरली होगी, नियमित होगी, मतलब जैसी उसकी संरचना है वैसी ही उसकी आकृति बनेगी। लेकिन यदि किसी अणु में लोन पेयर्स आ गए तो समझ लो कि उसकी आकृति बिगड़ना तय है। तो अब यहां पर तो 3 लोन पेयर्स हैं, तो 3 लोन पेयर्स क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन होने से इसकी आकृति डिस्टोर्टेड हो जाएगी। हमने यहां पर देखा था कि XY प्रकार के अंतर हेलोजन जो है उन सभी की संरचना रेखीय होती है या रैखिक होती है, तो उनकी संरचना रेखीय होती है। जबकि यहां संकरण आया, इसमें sp3 संकरण है। खैर संकरण में आप निकालना नहीं बताऊंगा, संकरण अपन 11वीं कक्षा में निकालना सीख चुके हैं। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिखा है कि इसमें ClF में XY प्रकार के जितने भी अणु अंतर हेलोजन अणु होंगे उन सभी में sp3 संकरण होगा और उनकी आकृति रेखीय होगी, रेखी बनाई जाएगी उसकी आकृति। तो इसमें तो 3 लोन पेयर है, तो ये 3 लोन पेयर क्या करेंगे, ये रिपल्सन करेंगे आपस में, और रिपल्सन होने के कारण यहां पर sp3 संकरण है तो इसकी आकृति चतुष्फल की होना चाहिए थी, पर चतुष्फल की ना रहकर इसकी आकृति कैसी हो जाती है, मैंने यहां संरचना लिखवाई थी इसकी आकृति रेखीय होती है। तो उसका मुख्य रीजन ये है कि ये जो लोन पेयर होते हैं, इस लोन पेयर के कारण इसकी आकृति विकृत हो गई और चतुष्फल की ना रहकर केवल इसकी आकृति रेखीय रह गई। रेखीय आकृति, एक रेखा, एक ही बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच में, ये Cl और F के बीच में केवल एक ही बॉन्ड बन रहा है। जबकि लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर तो एक हवा होती है,
जैसे हवा है ना, हवा का कोई रास्ता नहीं होता है, हवा किधर भी जा सकती है। तो वैसे ही लोन पेयर जो होते हैं वो उनका कोई एक निश्चित शेप नहीं होता है और ना ही कोई उनका डायरेक्शन होता है, वो स्वतंत्र है क्योंकि वो किसी अन्य परमाणु के द्वारा बंध बनाकर नहीं जुड़े हुए हैं, वो स्वतंत्र हैं, उनके जहां मर्जी है वहां पर वो जा सकते हैं। तो जब वो स्वतंत्र है, उनका कोई निश्चित स्थान ही नहीं है, तो फिर वो इस अणु की आकृति कैसे निर्धारित कर सकते हैं? भाई अणु की आकृति तो बॉन्ड पेयर करेंगे, क्योंकि बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड की जो डायरेक्शन होगी अणु की आकृति उसी प्रकार से निर्धारित होगी। तो यहां पर ये लोन पेयर में रिपल्सन होगा, जिससे इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, तो इसकी आकृति बनाई जाएगी तो रेखीय होगी और ये रेखीय संरचना होगी, जिसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। जबकि sp3 संकरण के जो अणु होते हैं, जिन अणुओं में यौगिकों में sp3 संकरण पाया जाता है, उनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो इस प्रकार हमने सीखा है कि इसकी आकृति रेखीय होती है और ये जो लोन पेयर होते हैं ये आकृति का डिसाइड नहीं करते हैं, आकृति को ये डिसाइड नहीं करते हैं। ये लोन पेयर इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं इनको हम, चूंकि ये पी ब्लॉक के हैं इसलिए इसको लॉक के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ये इस प्रकार से रेखीय आकृति, इसको हम दबा लें अगर तीनों लोब्स को तो इसकी आकृति रेखीय होगी, क्योंकि ये लोन पेयर है, ठीक है, मतलब जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अब हम चर्चा करते हैं XY3 प्रकार के अंतर हैलोजन की संरचना और आकृति की। XY3 में कौन आता है? ClF3, एक क्लोरीन और 3 फ्लोरीन। तो इसमें देखते हैं, मैंने लिखवा रखा है कि XY3 प्रकार के अंतर हैलोजन की संरचना टी आकार की होती है, जबकि उसमें संकरण होता है sp3d और sp3d संकरण की संरचना होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिड। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, इसमें संकरण होता है sp3d और sp3d के संकरण के अनुसार इसकी संरचना होना चाहिए त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ये इसकी संरचना होना चाहिए। लेकिन मैंने संरचना में लिखवा रहा टी आकार, तो ये क्या चक्कर है टी आकार का? भाई sp3d संकरण की संरचना तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है संकरणों को अच्छी तरह से। लेकिन यहां पर XY3 प्रकार की जो संरचना है वो मैंने टी आकार बता रखा है। तो अब आइए देखते हैं कि ये टी आकार की संरचना किस प्रकार से हो गई। चलो sp3d है संकरण, जिसमें एक Cl है केंद्रीय परमाणु और 3 फ्लोरीन। इसकी आकृति बनाएंगे हम, आकृति बनाते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, जिसमें केंद्रीय परमाणु क्लोरीन को बीच में रखेंगे और ये त्रिकोणीय बन गई और ये द्विपिरामिडी बन गई, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बन गई। ये 2 पिरामिड और ये त्रिकोणीय। इसमें 90 डिग्री और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है और यहाँ पर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है, ठीक है। अब इसमें 3 फ्लोरीन, जो 3 फ्लोरीन क्लोरीन के साथ एक सहसंयोजक बॉन्ड बना रहा है, ये यहां पर ये इस प्रकार से 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हैं और ये 2 बॉन्ड हैं, इन पर कोई फ्लोरीन नहीं है, ये बॉन्ड नहीं बना रहा है। मतलब जो बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहां पर बॉन्ड नहीं बन रहा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर है
और लोन पेयर तो बॉन्ड बनाने में भाग लेते नहीं, वो तो एक हवा है एक प्रकार की। तो ये लोन पेयर है, यह लोन पेयर को दर्शा दिया। अब अगर मैं ये लोन पेयर को इधर दबा लूं, हाथ से इनको दबा लूं, तो अब इसकी आकृति को ध्यान से देखिए कि इसकी आकृति कैसी रह गई। अगर मैं इनको दबा दूं या मिटा दूं इनको, तो इसकी आकृति हो गई है ये एक सीधा वाला डंडा, और ये इसको ऐसे ऊपर उठाइए तो टी आकार की आकृति लग रही है। ये टी आकार की आकृति हो गई, ये इस प्रकार से टी आकार की आकृति, ये टी आकार की आकृति। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर जो है ये तो बॉन्ड बना ही नहीं रहे और ये आकृति का डिसाइड भी नहीं करेंगे। तो इनको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि पी कक्षक के है ये, तो इस प्रकार से इसकी टी आकार की संरचना होती है।